मई 2025 और कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 28 अप्रैल से 13 मई तक का, ये आपका या तो आप वसीयत बनाओगे या वसीयत से लेते हुए फायदे, बनते हुए फायदे, उसका लाभ ले सकेंगे, फायदा ले सकेंगे। और कोई इनहेरिटेंस, हेरिडेशन में जो प्रॉपर्टी होती है, खानदानी जमीन, उसका कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, ये संभावना है। उसका कोई कुछ अंजाम तक पॉजिटिव पहुंचा सकेंगे आप 28 अप्रैल से 13 मई तक। अब 14 मई से 29 मई तक का जो टाइम है, ये सेकंड, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। ट्रैवलिंग के लिए कोई लकी ट्रैवलिंग होगा, हो सकता है दमदार कुंडली है तो ये फॉरेन भी ले जाएगा आपको। 14 मई से 29 मई कोई रिलीजियस कार्य होगा आपके हाथ से, धर्म कार्य होगा, फॉरेन जाने को मिलेगा। और 30 मई से 12 जून तक आपके काम धंधे में बहुत बड़ी आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, बहुत बड़ी पहचान मिलेगी। आपका काम जो अगर सोशल मीडिया या पहचान से जुड़ा हुआ है तो ये मिलेगा। और आपका बिजनेस पार्टनर इस महीने में आपको मदद करता हुआ आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से भी समझने लग जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। मैच्योर उसका बिहेवियर आपसे, आपका जो पति या पत्नी है उसका बिहेवियर भी बहुत आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पाउस का और बिजनेस लाइफ में आपके बिजनेस पार्टनर का बहुत आपको सपोर्ट रहेगा। आप देखिए, इस महीने में सब कुछ अच्छा बोला मैंने, अब इसमें नेगेटिव कुछ चीज तो आपको सावधान करने के लिए बोल रहा हूं कि आपको 18 मई से 19 जुलाई तक संतान के विषय में कुछ कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, यानी कि बच्चे से विवाद टालिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी थोड़े बच्चे 16-17 साल से बड़े हो जाते हैं तो हम कभी कभी चूक जाते हैं उनके बिहेवियर में, तो आपके स्पाउस के कंधे पे, शोल्डर पे बंदूक रख के चलाइएगा गोली। डायरेक्ट आप फेस टू फेस नहीं करिएगा। आपके स्टूडेंट, आपके जो बच्चे को कुछ एडवाइस करनी हो तो संतान को 18 मई से 19 जुलाई। अब देखिए, इस महीने में 2 प्लेनेट बड़े बड़े बदल रहा है। एक लग्न का शनि आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, वो तो गया ही लग्न का शनि, तो मतलब आपका अभी जो काम में जो बहुत मेहनत करवाया उसने लास्ट 2.5 साल में, कुछ पोस्ट भी मिला नहीं होगा आपको, जवाबदारी बढ़ा होगा। और लास्ट ईयर थोड़ा अच्छा था, गुरु की एस्पेक्ट थी, बट जवाबदारी बढ़ता रहा। अभी शनि उस जवाबदारी से धीरे धीरे भी आपको मुक्त करेगा और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारी अभी आपकी बढ़ेगी। अब किस तरह से बढ़ेगी आपको ये सोचना है। दूसरा, जो राहु आपके कुंडली में मीन राशि में, यानी कि फैमिली के स्थान में था, धन स्थान में, अब ये राहु आपके लग्न में आ रहा है, यानी कि ये आपको ऐसा काम धंधे में मोनोपोली देगा कि दूसरे कर भी नहीं, दूसरे सोच भी नहीं सकते वो काम आपसे होगा। बट मैरिज लाइफ को आपका नजर न लगे, इसके लिए बहुत सोशल मीडिया में उसके फोटो नहीं डालिएगा। आपके स्पाउस के साथ के लोग आजकल छोटी छोटी जगह जाते हैं, स्पाउस के फोटो डाल देते हैं, वो नहीं डालिएगा। दूसरा, आपका स्पाउस किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये जरूर देखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ थोड़े थोड़े टाइम से क्लैरिफिकेशन करते रहिएगा, कोई छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक हर अमावस को विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। कुत्ते को खाना खिलाना है आपको। हर वेडनेसडे को 3 कंबल का साल में दान करिएगा। और जिस टेंपल में जाके जहां फ्लैग लगाते हैं, झंडा, केतु का दान है ये, झंडा लगाते हैं, वहां झंडा लगाने का कोशिश करिएगा, वह फ्लैग लगाइएगा। मैं इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, एक तो आपका राहु फेवर में आ गया, गुरु ने भी बहुत अच्छी फेवर में था, गुरु और अच्छी फेवर में ही है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, मैंने बोला ऐसा, पर्टिकुलरली खानदानी जमीन से रिलेटेड कोई कामकाज होगा तो वो 13 मई तक सेटल हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको 28 अप्रैल से। ये धनेश और चतुर्थेश का परिवर्तन राजयोग का फल भी है ये चीज। सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, तो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। अब गुरु इस साल में एक्चुअली, अगर आपको संतान के विषय में कोई भी प्रॉब्लम है, इस साल बच्चों के, आपके संतान को मेडल मिलना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मेडल मिलना चाहिए। कुंभ लग्न है तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप समझ भी पाएंगे। आपके जीवन साथी, पति या पत्नी के को समझने में यार वो मिस
इंटरप्रेट करेगा आपको, यानी कि अभी आपको ये महीने में तो फुल सपोर्ट है, आपको बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, बट वो मिस रिप्रेजेंट कोई उसको किसी के बेकार में ना आ जाए, ये ध्यान दीजिएगा। और आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपके 6वें स्थान में जो ये नीच राशि का मंगल है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो वो 13, 14 और 24, 25 को हो सके तो टालिएगा, क्योंकि देखिए 13, 14 को तृतीय और षष्ठेश परिवर्तन हुआ है, यानी कि भाई बहन और शत्रु स्थान में गए, तो प्रॉपर्टी का भाई बहन 13, 14 को कर्मेश और षष्ठेश का परिवर्तन है, और 24, 25 को तृतीय और षष्ठेश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन सिक्स लॉर्ड इज इन थर्ड, ये परिवर्तन आपका 24, 25 को हुआ है, भाई बहन और प्रॉपर्टी की बात। और दूसरा है 24, 25 का, ये जो मैंने बोला वो, और 13, 14 का कर्मेश और षष्ठेश का परिवर्तन, मतलब काम धंधे में कोई छोटी सी बात के लिए झगड़ा ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर होगा तो पर्टिकुलरली टालिएगा 3, 4, 30, 31 को। अभी सावधान रहने की डेट है, जो कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, 3rd, 4th, 30 एंड 31। कोई भी रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम, यानी कि आपको समझ में आएगा ये बात कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो, मैंने बोला आपको 14 मई से 29 मई में कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगा, और ये ट्रैवलिंग में जाते हो तो बाहर का खाना पीना अवॉइड करिएगा, स्टैंडर्ड जगह पे खाइएगा, स्टैंडर्ड पानी में भी केयरफुल रहिएगा। 3, 4, 30, 31, 8, 9 थोड़ा तनाव वाला रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और 18, 19 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजन को पोस्टपोन कर लेने में फायदा होता है, तो जरा सोच के बोलता हूं, बोल के 18, 19 तारीख को टालिएगा। अब इस महीने में देखिए बिजनेस का मैंने बोला, आपका पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, पर्सनल लाइफ में स्पाउस का, जीवन साथी का सपोर्ट रहेगा, बहुत मैच्योर बिहेवियर होगा आपका। स्पाउस जो आप पर डोमिनेशन स्पाउस है आपका, कि एक लेवल पे होता है और एक लेवल पे वो आपको एक्सपेक्ट करता है। 28 अप्रैल से 6 जून तक बहुत मैच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर का होगा, आपको वो समझने की कोशिश करेगा। हेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर है, उसको आप कहीं एक लेवल तक पहुंचा पाएंगे। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा, मेडल मिलना चाहिए, या तो आपके संतान को मेडल मिलना चाहिए, अगर आप पढ़ते हो तो आपको मेडल मिलना चाहिए। पूरा इस महीने में मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, अब ये साल भर तक गुरु आपके बुद्धि स्थान में है, मतलब बेस्ट टाइम टू लर्न एंड लव। इस टाइम में आप कुछ सीखेंगे, नया सीखने के लिए, जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में, नया सीखने के लिए बेस्ट टाइम। आप स्टूडेंट हो या ना हो इसकी बात नहीं है, 21वीं सदी का हथियार नॉलेज है, और ये नॉलेज गुरु देता है, और गुरु आपके बुद्धि स्थान में आया, इस साल भर रहेगा। हो सकता है कोई प्रोफेशनल कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, ये संभावना है। और बच्चों से मैंने बोला आपको 18 मई से 19 जुलाई तक कंट्रोवर्सी टालना है, सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ यही चीज एक थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बेबी प्लान करना है, बेस्ट टाइम है ये साल। इस साल अभी क्या होता है कि आपको आईवीएफ के जरिए बच्चा संतान प्लान करना हो, डेफिनेटली आपका हस्बैंड अगर लिब्रा हो, जेमिनी हो, तो द बेस्ट है। लिब्रा, जेमिनी या सेजिटेरियस हो तो गुरु का उसको फुल सपोर्ट, तो जनरली ये भी देखा जाता है। बट आपकी कुंडली संतान के विषय में कुछ पॉजिटिव चीज बता रही। अब देखिए अभी समरी को समझते हैं। मैंने जो डेट आपको केयरफुल रहने को बोला, इसको मार्क कर दीजिएगा, 3, 4, 30, 31। मैंने बोला ऐसा, रोग ऋण शत्रु से सावधान, 8, 9 स्ट्रेस रहेगा, 18, 19 डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। जो जॉब करते हैं उनके लिए 5 से 11 तारीख बेस्ट है, टेक द एडवांटेज। कहीं इंटरव्यू में जाना हो, बड़े लोग से मिलने जाना हो, बहुत बड़े पर्सन से, तो 5 से 11 तारीख बहुत अच्छा है। बट 19 से 24 जो काम आप नहीं कर सकते उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा, थोड़ा स्मार्टली आपकी बात करिएगा। आपके मैनेजमेंट से अगर जॉब करते हो तो, बिजनेसमैन है तो 7 से 19 तारीख बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई मैंने बोला ऐसा, अभी ये महीने में आपको टेम्पररी टाइमिंग, मैंने बोला बिग रिकॉग्निशन मिलने वाला है वर्क प्लेस पे, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू विल गेट अ रिकॉग्निशन। आप लोग को हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, बिकॉज यू आर वेरी, बुनियादी आप हार्ड वर्किंग है। दाढ़ी रखते होगे तो काट दीजिएगा, बी रिमेंबर। आप लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि मैं दाढ़ी रखता हूं तो बड़ा दिखता हूं, और बड़ा आदमी दिखता है उम्र में, ऐसा आप लोग के माइंड में होता है कि दुबले पतले होते हैं, दाढ़ी रखते हैं। शनि का ताकत बढ़ाओ मत, हमेशा परफ्यूम यूज करो, सुंदर कपड़े पहनो और दाढ़ी
हटा दो, बियर्ड रखने का नहीं। आजकल फैशन है, बहुत लोग रखने लगे, बट इट इज आई एम सजेस्टिंग यू। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम बोला स्टूडेंट को, मिरेकल है 14 से 29 मई में। टेक द फुल एडवांटेज। प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 24 तारीख बहुत बेस्ट है। ये साल आपके लव हाउस में फूल खिला है, गुरु है, ये फूल खिलाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा चीज देगा। ये आपको सिखाएगा भी, आपके जीवन में किसी से प्रेम भी हो सकता है। बहुत अच्छा गुरु रिजल्ट देता है लव हाउस का। तो 24 तारीख को प्रपोज कर सकते हो, कुछ रोमांटिक दिन है, ये महसूस कर सकते हो, क्योंकि 24 तारीख को आपके धन स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है। मैरिज के लिए इस महीने में अच्छा योग नहीं बन रहा है। मैंने आपको मैरिज का अप्रैल में बोला था, मई में नहीं है अभी, वो भी सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ वीक में आपको विवाह के लिए योग बोला था। इस महीने में आपका विवाह योग नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 22-23 बेस्ट है फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। और कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो 5, 6, 27 तारीख अच्छा है। देखिए बुद्धि स्थान में, शेयर मार्केट के स्थान में ही गुरु आया है। अगर आपका बर्थ चार्ट अच्छा है तो ये शेयर मार्केट से अच्छा बेनिफिट देगा। पूरा इंडेक्स खराब है शेयर मार्केट का, लोग चारों तरफ रो रहे हैं, बट शेयर मार्केट आपको कुछ बेनिफिट दे सकता है। आपका खुद का ऑब्जर्वेशन में दम होगा तो जरूर मिरेकल हो सकता है। संतान के विषय में कुछ पॉजिटिवनेस इस साल को दिखाई देगी। और महीने में 28, 29, 30 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट टाइम है। किसी से पैसा दिया हो, उधार दिया हो, वापस मांगना हो, या फाइनेंशियली 28, 29, 30 तारीख मिरेकल साबित होगा। फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों एंजॉय कर पाएंगे आप। 16 और 30 तारीख को संकष्टी और विनायक चतुर्थी यानी चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा। आपके वर्क प्लेस पे ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है, एक्वेरियस के लिए जलील होना पड़ता है। पूरी मेहनत करने के बाद, ईमानदारी से काम करने के बाद गणेश मंदिर में जाते रहिएगा और गुड़ का, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, लड्डू का प्रसाद लगाइएगा। इस महीने में 9 तारीख और 24 तारीख को प्रदोष है। शत्रु आपने कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी आपका नुकसान करते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है एक्वेरियस के केस में। आप लेकिन बर्दाश्त बहुत कर सकते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं आप लोग। ये आपके जीवन का बहुत बेकार चीज है। 9 और 24 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, प्रदोष। 26 तारीख को मैंने बोला ऐसा अमावस्या है। बच्चे से कंट्रोवर्सी आपको दिखाई दे रही है 18 मई से 19 जुलाई में, तो आपके स्पाउस को हैंडल करने के लिए दीजिएगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि संतान 18 मई से 19 जुलाई बच्चे आपको समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे। मई 26 तक संतान आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी बात को आप बहुत बॉन्डिंग मजबूत कर पाएंगे, लेकिन 18 मई से 19 जुलाई तक थोड़ा कंट्रोल करिएगा अपने को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस महीने में मैंने चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग का, परिवर्तन योग का तारीख बोला 13, 14 और 24, 25 को। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसको टालिएगा। ये सारी डेट जो मैंने बोला आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग है, विश्व योग जो बना है शनि चंद्र का आपके सेकेंड हाउस में, वो डेट है 22 मई, यानी कि आप कैलकुलेशन से बोल पाएंगे। शनि यानी मेहनत और चंद्र यानी भावनाएं, तो बहुत दिल से मेहनत करते हैं शनि चंद्र वाले। मतलब जो सिर्फ फिजिकल मेहनत की बात नहीं है, मेंटली मेहनत करने वाले लोग। चंद्र मने विचार है और शनि मने मेहनत है। तो मेंटली जो लोग विचार करते हैं उनका कुंडली में शनि चंद्र के योग देखे जाते हैं। आपके धन स्थान में ट्रांजिट का 22 मई को हो रहा है। आप बराबर डिप्लोमेटिकली बात करेंगे 22 मई को। आपका ये है लेखा जोखा इस महीने का। टेक द डिसीजन वाइजली। मैंने बहुत सारी डेट आपको बोला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।